आज हम देखेंगे रेफरेंस कैसे लगाना है एंड शेप टूल से हम लोगों को कैसे डिज़ाइन करेंगे, कैसे चीज़ों का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक प्लेन बनाऊंगा। ठीक है, फ्रंट व्यू के अंदर एक प्लेन को मैंने ड्रॉ किया, फ्रंट व्यू में, याद रखना। ठीक है, एंड इसके बीच के लाइंस दिख रही है, इस लाइंस को हटाने के लिए यहाँ पे लेंथ सेगमेंट और विड्थ सेगमेंट, मॉडिफाई लिस्ट के अंदर, मॉडिफाई पैनल में सॉरी, लेंथ सेगमेंट और विड्थ सेगमेंट को 1 एंड 1 कर देना आप। ठीक है, देन प्रोस्पेक्टिव व्यू में आ जाना। ठीक है, रेफरेंस को लगाने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, पहला तरीका मैं मिनिमाइज करूंगा यहाँ से। पहले सबसे पहले चीज़, रेफरेंस लगाने से पहले इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, डिटेल्स, इसकी लेंथ और विड्थ की प्रॉपर्टी को सेम प्रॉपर्टी प्लेन की होनी चाहिए। 600 564 हाइट है। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करूंगा 600 एंड 564। ठीक है, कुछ ये साइज आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो सेम आपका वो होना चाहिए, पिक्सल रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, इस इमेज को लूंगा एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, पहला तरीका समझ में आया ड्रैग एंड ड्रॉप का? कोई डाउट है किसी का यहाँ तक? हेलो, नहीं है सर, नहीं है। हाँ तो बोलो ना यार, शांत हो जाते तुम सारे के सारे, बोलते रहा करो यार। ठीक है, एक तरीका ये है, कंट्रोल Z करके मैंने उसको हटा दिया, अंडू करके। ठीक है, दूसरा तरीका, जब पहला तरीका कई बार काम नहीं करेगा, उस कंडीशन में आपको सेकंड तरीके को यूज करना है। अब सेकंड वे क्या है, कीबोर्ड पर M प्रेस करोगे आप लोग। ठीक है, M फॉर मटेरियल एडिटर, शॉर्टकट है उसका। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ M इज इक्वल टू मटेरियल एडिटर। ठीक है, ये ऐसे मटेरियल एडिटर है आपका। ठीक है, हो सकता है आप जब फर्स्ट टाइम ओपन करोगे अपने मटेरियल एडिटर को तो इस तरीके से ओपन होगा, इस तरीके से आपका मटेरियल एडिटर ओपन होगा जब फर्स्ट टाइम ओपन करोगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम मोड्स में जाते हैं, स्लेट मटेरियल एडिटर जिसमें हम इस टाइम है, एंड कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर जिसमें हमें जाना है। तो हम कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर पे क्लिक करेंगे तो आपका इस टाइप से ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये शेडर बॉल कहते हैं इसको। ठीक है, इस शेडर बॉल को उठाकर इसके ऊपर डाल दूंगा। ठीक है, डाल दिया। उसके बाद नीचे इसके अंदर डिफ्यूज दे रखा होगा आपको। ठीक है, और अगर आपकी लिस्ट इस तरीके से शो ना हो, अगर आपकी लिस्ट इस तरीके से शो ना हो, ठीक है, तो पहला काम क्या करना है आपको, ऊपर यूटिलिटीज में जाना है, रीसेट मटेरियल एडिटर स्लॉट। ठीक है, तो सब कुछ रीसेट होकर ऐसा हो जाएगा। तब भी ठीक ना हो, इसलिए मैं सबको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोई भी एक भी लाइन एक भी जगह भूल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है अपनी, अब जैसे ये सर्कल है, अब ऐसे नहीं आ रहा है ये, जैसे जैसे आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिख रही है, ऐसे प्रॉपर्टीज नहीं दिख रही। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड पे जाओगे। ठीक है, और यहाँ से स्टैंडर्ड को चूज कर लोगे, दिख रहा है ये स्टैंडर्ड, एंड ओके, तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा आपका। ये लास्ट तरीका है, इससे ठीक होगा ही होगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे डिफ्यूज मिलेगा। ये डिफ्यूज के आगे छोटा सा बॉक्स बना होगा। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बिटमैप मिलेगा। बिटमैप के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो इस टाइप से आपका जहाँ पे भी आपका रेफरेंस है उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लो। ठीक है, वो आपको ऊपर आपकी शेडर बॉल के ऊपर दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गो टू पेरेंट दे रखा है, इस पर क्लिक करो, एंड फोर्थ वन, शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट। ठीक है, वो उठा के इस पर डाल दो। सी, इस पर रंग टेक्सचर आ जाएगा।
ठीक है, लंबा तरीका है बट 99% आपका ड्रैग एंड ड्रॉप काम कर जाएगा, ना करे तब ये करना है आप लोगों को। ठीक है भाई लोगों, ठीक है। अब इसमें से हमें लोगो बनाना है। जैसे पहले मैं ये एफ वाला लोगो बनाऊंगा, ये दिख रहा है, ये लोगो बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ सबसे पहले क्रिएट पैनल में। क्रिएट पैनल में मैं जाऊँगा शेप्स के अंदर, अपनी शेप्स के अंदर पहला टूल है मेरे पास लाइन, ठीक है। इसमें मेरे पास अलग अलग टूल्स है, पहले मैं आपको टूल्स दिखा देता हूँ। पहला लाइन है कि मैं लाइन क्रिएट कर सकता हूँ इससे, सी दिस, इस तरीके से मैं लाइंस क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे पेन टूल यूज़ करते हैं। सेकंड है रेक्टेंगल, ठीक है, मैं रेक्टेंगल बना सकता हूँ। सर्कल, ठीक है, एलिप्स, ठीक है, आर्क है, डोनट है, इस टाइप से बहुत सारे अलग अलग आपको टूल दे रखे इसमें, ठीक है। फिलहाल हम यूज़ करेंगे लाइन। क्लिक क्लिक क्लिक, समझ लो भाई लोगों कैसे करना है। ठीक है, एंड क्लोज, ठीक है। जब इस पर क्लिक करोगे इस टाइप से क्लोज हो जाएगा। इसके बाद कीबोर्ड पर आपको सबसे पहले W प्रेस करना है फॉर ट्रांसफॉर्म मोड, ट्रांसलेट मोड में जाने के लिए। देन आपको कीबोर्ड पर यहाँ जाओगे मॉडिफाई लिस्ट के अंदर, यहाँ पर आपको 3 टूल मिलेंगे, वर्टेक्स, सेगमेंट एंड स्प्लाइन, ठीक है। अब ये है क्या वर्टेक्स? वर्टेक्स आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो पॉइंट्स है वो आपके वर्टेक्स है, ठीक है। सेकंड है आपके पास सेगमेंट, 2 वर्टेक्स के बीच की जो लाइन है वो सेगमेंट हो गई, ठीक है। एंड अगला है स्प्लाइन, स्प्लाइन हो गया कंप्लीट होल ऑब्जेक्ट, मतलब आपका एलिमेंट, ठीक है। देन अब आपको इसे स्मूथ करना है, आपको टेंजेंट्स चाहिए इसके, ताकि आप इसको कर्व कर सको, सम जगहों से, कुछ जगहों से इसको कर्व कर सको। तो आप कंट्रोल ए करोगे, कंट्रोल ए ऑल सिलेक्शन, कंट्रोल प्लस ए इज इक्वल टू ऑल सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करोगे कीबोर्ड पर, तो आपको पास 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर, स्मूथ, कॉर्नर, बेजियर एंड बेजियर कॉर्नर, ठीक है। स्मूथ का मतलब क्या है, वो ऑटोमेटिकली देखो इस टाइप से स्मूथ कर देगा उसको, ठीक, ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। राइट क्लिक, कॉर्नर, कॉर्नर ये है ही क्योंकि अभी कोई भी स्मूथनेस नहीं है, मतलब कॉर्नर है, ठीक है। सेकंड है बेजियर, अब इसमें आप देखोगे स्मूथ कर दिया इनने, साथ में टेंजेंट्स ओपन कर दिए इसके, देख लो। अब क्या दिक्कत है कि मैं एक टेंजेंट को सिलेक्ट करके जब मूव करूंगा तो दूसरा टेंजेंट भी अपने आप काम करेगा, देख रहे हो, दूसरा टेंजेंट भी अपने आप काम करेगा, बट हमें ऐसा भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो राइट क्लिक करेंगे, ऊपर बेजियर कॉर्नर दे रखा है, इससे क्या होगा, कॉर्नर भी रहेगा और वो चीज बेजियर भी रहेगी, सी, उसके टेंजेंट्स भी आ गए आपके पास और वो कॉर्नर भी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको स्मूथ कर सकते हो। और याद रखना है सब कुछ काम करना है आपको फ्रंट व्यू के अंदर, ठीक है। अब एक और चीज, अब जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसके टेंजेंट को मूव कर रहा हूँ, अब मुझे सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव करना है, तो मैंने एक्स पे क्लिक कर दिया, देख लो एक्स हाईलाइटेड है। ये कई बार प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो आप देखोगे वाई में मूव नहीं करेगा, ये सिर्फ एक्स में मूव करेगा,
वाई में नहीं जाएगा ये, सी। और अगर मैं वाई पे क्लिक कर दूंगा तो ये सिर्फ वाई में जाएगा, एक्स में नहीं जाएगा, ठीक है। और दोनों में काम करने के लिए दोनों के बीच में ये बॉक्स दे रखा है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको, तब ये दोनों में जाएगा, वाई में भी और एक्स में भी, ठीक है। कोई डाउट किसी का यहाँ तक? हम्म। अब इनको बैठकर ठीक भी कर लेना, क्योंकि लगाते वक्त हम ध्यान नहीं देते कि ठीक पॉइंट सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। अब एक गिज्मो ना छोटा बड़ा हो रहा है, मुझे गिज्मो को छोटा करना है, मतलब इसमें प्रॉब्लम दे रहा है कि उसके ना अंदर शो कर रहा है ये, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, माइनस पे क्लिक करूँगा तो ये अपना आप छोटा हो जाएगा, यस सर। ठीक है। अब देखो मेरा इतना बना, मैं प्रोस्पेक्टिव व्यू में आता हूँ और आप देखोगे, इसको पीछे ले जाते हैं हम, तो आप देखोगे एक शेप बन गई, जैसे सामने है सेम वैसी शेप बन गई, एक दिख रहा है आपको लाइन से। इस शेप को अब सेलेक्ट करूँगा, अब मेरे को फिल आउट तो चाहिए इस शेप के अंदर कि इस तरीके से फिल हो जाए ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई लिस्ट में जाऊँगा, ठीक है। मॉडिफाई लिस्ट में जाकर यहाँ पर मैं एक चीज़ डालूँगा, एक्सट्रूड, दिख रहा है ये एक्सट्रूड, कहाँ गया ये रहा एक्सट्रूड, ये इसके ऊपर डाल दिया मैंने। इसे हम मॉडिफायर कहते हैं, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को एडिट करने के लिए मॉडिफायर यहाँ पे आते हो, मॉडिफायर पैनल के अंदर ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा मॉडिफायर लिस्ट, तो यहाँ पे बस आपको टाइप करना है एक्सट्रूड, वैसे ढूंढ भी सकते हो, ढूंढना चाहते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रूड डालोगे तो ये फिल हो जाएगा पूरा, ठीक है। और आप यहाँ से अमाउंट को बढ़ा सकते हो इसके कुछ इस तरीके से, एंड कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ जाओगे, कलर पे क्लिक करोगे, ऐड कलर, कैंसल, ओके। तो ये देखो आपका ये लोगो बन के तैयार। कोई डाउट किसी का यहाँ तक? हेलो, कोई डाउट है किसी का? नो सर। अभी एक दो लोगों और बना के दिखाऊंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ताकि ढंग से समझ में आ जाए चीज़ें, ठीक है। अब फ्रंट व्यू में जाते हैं, अब ये वाला लोगो देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये लोगो है। अब इसके अंदर क्या, मैं मानता हूँ कि जो वाइट वाला पार्ट है ये मेरे लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे नील है एकदम, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ भी कलर नहीं है, ठीक है, कलर सिर्फ यहाँ पर है, तो उसी चीज़ का सिलेक्शन लेता हूँ मैं हमेशा, ठीक है। तो मैं एक लाइन पे जाऊँगा, यहाँ से लाइन सेलेक्ट करी, इंस्टाग्राम का लोगो बना रहा हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे किया मैंने, वर्टेक्स मोड पर आया, डायरेक्ट कीबोर्ड पे 1 प्रेस करके भी आप वर्टेक्स मोड पे आ सकते हो। शॉर्टकट है 1 2 फॉर सेगमेंट एंड 3 फॉर स्प्लाइन, ठीक है। तो 1 प्रेस किया, कंट्रोल ए, राइट क्लिक, बेजियर कॉर्नर, ठीक है, सेम चीज़। ठीक है, इस टाइप से ये किया मैंने, वर्टेक्स मोड बंद करता हूँ। अब इसी का आर प्रेस करा मैंने, ठीक है, एंड शिफ्ट प्रेस करके एक कॉपी ले लूँगा छोटा, ठीक है, एंड ओके। तो आप देखोगे इसी के कॉपी आ गई यहाँ पर। अभी आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा क्योंकि
बैकग्राउंड का कलर भी वाइट है और इसका कलर भी वाइट है। सी दिस, इसको डिलीट कर देता हूँ, दोबारा दिखा रहा हूँ। ठीक है, शिफ्ट कॉपी के लिए यूज़ होना था, बताया था मैंने। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके एंड ओवरऑल उसको छोटा कर दूंगा, तो आप देखोगे ऐसे कॉपी निकल कर आ जाएगी बाहर। ठीक है, छोटी होकर, एंड उसको उसके अकॉर्डिंग सेट कर लो उसके बाद। कुछ इस टाइप की। ठीक है, तो अंदर वाली बाउंड्री का भी सिलेक्शन आ गया। ठीक है, अब ये देखो, ये इतना करा मैंने। इसके बाद अब क्या दिक्कत होती है, अगर मैं इसको पकड़कर इस पर एक्सट्रूड डालूंगा तो ये पूरा फिल आउट हो जाएगा, ये पूरा फिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हॉल नहीं बनेगा। हॉल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइन को सिलेक्ट करना है बाहर वाली को। ठीक है, उसके अंदर अटैच मिलेगा आपको, नीचे नीचे ज्योमेट्री में जाओगे, नॉर्मल मोड पे कुछ भी सिलेक्शन किए बिना नीचे जाना, यहाँ पर आपको अटैच मिलेगा, दिख रहा है ये अटैच। अटैच पे क्लिक करोगे और सेकंड वाले लाइन को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, एंड कीबोर्ड पे W प्रेस कर लेना वापस, एंड दोबारा इसके ऊपर डालो एक्सट्रूड, तो आपको जादू दिखेगा। समझ रहे हो, कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब ऐसे ही अंदर सर्कल का दे रखा है यहाँ पर आपको, तो सर्कल बना लो। सर्कल तो ड्रॉ ही कर ले, तो छोटा क्या करूँगा, है ना। W प्रेस करते हैं, इसको सिलेक्ट किया, दोबारा सेम चीज़, क्योंकि होल चाहिए मेरे को। अब सर्कल आप देखोगे कि सर्कल के ऊपर यहाँ पर कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं आई मेरे पास। जैसे इसके अंदर तो मेरे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी थी, जब मैं लाइन पे था तो इसके अंदर मेरे पास प्रॉपर्टी थी, है ना। ये प्रॉपर्टी बेसिकली सिर्फ लाइन में आती है और किसी भी टूल में नहीं आती शेप के। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को लाने के लिए हम कीबोर्ड पर राइट क्लिक करते हैं, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन, दिख रहा है यहाँ पे, एडिटेबल स्प्लाइन करूँगा इसको मैं। ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टी आ जाएगी यहाँ पर, कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको बस यहाँ पर सिंपल अटैच में जाना है एंड अटैच। ठीक है, एंड यहाँ पे जाना है एक्सट्रूड, सीरीज। ठीक है, और यहाँ पे तो सर्कल ये सिर्फ एक W मॉडिफाई लिस्ट एक्सट्रूड। समझ में आया। अब कलर का मैं बताऊंगा नहीं अभी कि सेम कलर कैसे आप डाल सकते हो इसके अंदर, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी इसमें से कलर सेलेक्ट करके आप डाल देना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा मैं आप लोगों को इसके अंदर, क्योंकि पहले आई थिंक बहुत सारा कंफ्यूज आप हो गए होगे इसको बनाने में। ठीक है, ऐड कलर, ओके, अच्छा नहीं लग रहा वाला कलर। ऐड कस्टमाइज, ये वाला ले लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है फिर भी। ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इसका भी यही कलर कर देता हूँ। इसका भी सेम कलर कर देता हूँ। ठीक है ना।